कराची के इलाके लियानी बगदादी में रिहायशी इमारत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मलबे से 7 लाशों और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इमारत में 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। हमारा 4th फ्लोर पे घर था, बाकी भाई लोग हम सब बाहर थे, बच्चे लोग अंदर हैं। 3 बहुएं हैं और 2 बच्चे हैं मेरे अंदर। अभी आवाज़ें लगा रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी मशीनरी ले आए, जो बचे हुए हैं उनको तो रेस्क्यू करे। ये गाड़ियां तो चल रही हैं लेकिन वो आवाज़ें लगा रहे हैं। इमारत में 20 साल से रिहाइश पजीर थे। मुतासर खानदान के बुजुर्ग की गुफ्तगू, कहा किसी हुकूमती इदारे ने नोटिस नहीं दिया था। मलबे से चीखने की आवाजें आ रही हैं। जमीन बोस इमारत के मलबे से शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में इलाका मकीन भी हिस्सा ले रहे हैं। एक इलाका मकीन का कहना है कि बहुत सारे खानदान मलबे तले दबे हुए हैं। यहाँ से अब सबसे पहले हमने छोटी बच्ची जो है तकरीबन उसकी उम्र कोई 4 माह की होगी, हमने उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको एक ज़िंदगी दी है और वो हमने बाहिफाजत बाहर निकाला है। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा है, वो भी बाहिफाजत बाहर आ गया। अभी 4 से 5 फैमिलियाँ यहाँ पे मलबे तले हैं। वहाँ पे 1-2 फैमिलियाँ नीचे, क्योंकि डेडिया फ्लैट था तो नीचे जो है 1-2 फैमिलीज़ हैं। वज़ीर आला सिंध का कराची में इमारत गिरने के वाक़े का नोटिस, मुताल्लिका हुकाम से फौरी रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह की रेस्क्यू टीमों को मलबे में दबे अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत। गवर्नर सिंध का भी इमारत गिरने के वाक़े पर तशवीश का इजहार, कहा जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने के साहने की तफ्तीश के लिए आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 3 रोज में जिम्मेदार अफसरान की निशानदेही करके तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर बल्दियात को पेश करेगी। डायरेक्टर SBCA, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। इमारत खस्ता हाल थी, वाक़े की रिपोर्ट बनाई जा रही है। DG SBCA इसहाक खोड़ो का कहना है ये इमारत 1979 से भी पुरानी थी। देख रहे हैं खस्ता हाल 526 इमारतों में शामिल थी या नहीं। खस्ता हाल इमारतों को खतरनाक करार देने का इश्तिहार देते हैं। वाक़े में महकमों की नाकामी नजर आती है। रहनुमा MQM अमीनुल हक की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा शहर भर में गैर कानूनी तामीरात की भरमार है। सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले SBCA गैर कानूनी तामीरात का जिम्मेदार है। महकमे अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके। मलबे में दबे लोगों को निकालना तरजीह है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की आज न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा छोटी जगह पर बड़ी इमारतें बनाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। नादिर कबूल बोले बहुत सी चीज़ें SBCA के इल्म में नहीं होती। शहरी कदीम इमारतों पर नए फ्लोर बनाकर अपनी जानों से ना खेलें। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हसन खैल में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज से ताल्लुक रखने वाला गिरोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और स्पीकर कौमी असम्बली का दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खैराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा दहशतगर्द अनासर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की बहादुर अफ़वाज सी सप्लाई दीवार है, पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। स्पीकर अयाज सादिक भी फोर्सेस को खैराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा, सदर आज़रबाईजान अलियाम उल्यूब से मुलाकात, ECO इजलास की मेज़बानी पर मुबारकबाद। समिट में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के।
अज़रबैजान में ECO सरबराही इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की साइडलाइन मुलाकातें। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा जैवन बेरामोव से मुलाकात। ECO में अज़रबैजान के फ़ाल किरदार की तारीफ। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद मजबूत होने पर इत्तेफ़ाक़। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का अदा। सानिया सवात के हवाले से इंक्वायरी कमेटी की तहकीकात जारी। DG PDMA असफंदियार खटक इंक्वायरी कमेटी में पेश। बताया PDMA 25 जून की तेज़ बारिशों इंतज़ामिया को पहले ही खबरदार किया था। पेशगोई की थी हिफाजती इक़दाम के लिए 46 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए थे। ज़िला इंतज़ामिया की डिमांड पर इमदादी सामान फराहम किया गया था। मुल्क में मॉनसून के नए सिस्टम की एंट्री। महकमा मौसमियात ने 10 जुलाई तक तेज बरसात की पेशगोई कर दी। NDMA ने भी नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। तरक में 12 साला लड़का बरसाती नाले में गिरकर जान गंवा बैठा। पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 20 बच्चों की हलाकत के वाक़े के बाद वज़ीर आला मरीम नवाज़ का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। तहकीकात रिपोर्ट मरीम नवाज़ को पेश। रिपोर्ट की रोशनी में CO हेल्थ और MS अस्पताल को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में आज से 10 मुहर्रम उल हराम तक BRT ग्रीन लाइन सर्विस मुअत्तल। तर्जुमान के मुताबिक बस सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल होगी। पीपल्स बस सर्विस के 10 में से 7 रूट्स 9 और 10 मुहर्रम को बंद रहेंगे। आज पीपल्स बस सर्विस के 5 रूट्स जुज़वी तौर पर मुतासर हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान की रुकनियत ख़त्म करवाने की कोशिश ना की जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक की स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले की खुलकर मुखालिफत। कहा असम्बलियों से निकालने का ये फार्मूला आने वाली असम्बलियों पर भी लागू कर दिया जाएगा। मफलूक अलहाल और लागर जमहूरियत पर रहम खाते हुए मसला पंजाब असम्बली के अंदर ही हल हो जाना चाहिए। लखनऊ मरबूत में थाना ग़िज़्नी खेल की हुदूद में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमलावरों ने चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। पुलिस का कहना है धमाके से इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चेक पोस्ट 6 साल से खाली और नाकाबिल इस्तेमाल थी। लाहौर में पुलिस के 2 मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक। पहला मुकाबला थाना शफीकाबाद की हुदूद में हुआ। ज़ेरे हिरासत मुल्ज़िमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। कहना में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। मुबैना मुकाबले में मारे गए डाकुओं की शनाख्त साबिर के नाम से हुई। लाहौर में शेर के काटने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफा शामिल। फार्म हाउस मालिक मलिक बहराम समेत 3 अफराद गिरफ्तार। शेर को वाइल्ड लाइफ ने कब्जे में ले लिया है। गुज़श्ता शब जौहर टाउन में शेर ने गली में मौजूद अफराद पर हमला करके खातून और 2 बच्चों को जख्मी कर दिया था। कल के दुश्मन आज के दोस्त। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का पहला मुल्क बन गया। मॉस्को ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं रूस का बहादुर फैसला दूसरों के लिए एक मिसाल होगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। गज़ा पर डील होगी या नहीं, आइंदा 24 घंटों में पता चल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा अब्राहम मुआहदे पर 4 ममालिक पहले ही रजामंद थे, मजीद भी जल्द शामिल होंगे। ईरान के जौहरी हथियार हासिल करने का खदशा खत्म कर दिया। अमेरिकी सदर ने खुद को नोबेल इनाम के लिए मौजूद तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। कहा 5 ममालिक में जंगों को रुकवाया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंद कराई। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने ट्रंप का टैक्स और अखराजात का बिल पास कर दिया। ऐवान ने 214 के मुकाबले में 218 वोटों से बिल की मंजूरी दी। 212 डेमोक्रेट्स के अलावा 2 रिपब्लिकन अरकान ने भी बिल की मुखालिफत की। ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर शुदा बिग ब्यूटीफुल बिल पर सदर ट्रंप जुम्मे को दस्तखत करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ती और ईरान की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की। क्रेमलिन के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने ईरान के मसले को सिफारती ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर दिया।
अमेरिका और ईरान में जौहरी मुज़ाकरात अगले हफ्ते शुरू होने का इम्कान। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और ईरान के नुमाइंदों की मुलाकात ओस्लो में हो सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं और अमरीकी हमले के बाद दोनों ममालिक में पहली बराह रास्त मुलाकात होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान NPT मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। हमास की कैद से रिहाई पाने वाले अमरीकी शहरी और इसराइली फौजी एडन अलेक्जेंडर ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने एडन अलेक्जेंडर का खैर मकदम किया। एडन को 7 मई को हमास ने रिहा किया था। एडन को हमास के जंगजुओं ने 7 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। सवाल जैसी सूरत हाल, लेकिन टेक्नोलॉजी का कमाल। चीन में सैलाब में फंसे शख्स को बासानी ड्रोन की मदद से निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीम ने एहतियात बरतते हुए मुतासरा शख्स को ड्रोन से लाइफ बोट भी भेजी, ताहम रस्सी से ड्रोन ने शहरी को खींच लिया।